हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं किसी भी वस्तु की गति या विराम की अवस्था के विषय में। तो बच्चों, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, हम लोगों ने गति वाले चैप्टर का लेक्चर 1 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक या ऊपर आई बटन पर लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंचें और पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको सदिश राशियों और अदिश राशियों के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं मोशन की। मोशन से पहले हमको जानकारी करनी होगी रेस्ट की। रेस्ट मतलब होता है बच्चों विराम। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं हम जनरली देखते हैं, या तो वस्तु रुकी हुई होगी या फिर गति में होगी। या तो वस्तु रुकी है या फिर गति में है, मतलब या तो विराम है या फिर गति है, रेस्ट है या फिर मोशन है। आज का ये वीडियो इस बात पर आधारित है कि रेस्ट क्या चीज है और मोशन क्या चीज है। चलिए बच्चों, सोच के देखिए कि अगर आप बोलते हैं कि कोई वस्तु रुकी है, इसका क्या मतलब है, कैसे उसे डिफाइन करेंगे कि कोई वस्तु रुकी हुई है। जैसे ये मार्कर, अगर ये मार्कर हम कहें रुका हुआ है तो ठीक बात है, रुका है, दिख रहा है आपको, समझ आ रही है अच्छे से बात कि ये मार्कर रुका हुआ है। और अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर ये मार्कर गति कर रहा है, चल रहा है, ये जा रहा था, ये वापस आ रहा है। तो हम लोग बहुत आसानी से गति को ऐसे बता दिया करते हैं कि कोई चीज रुकी हुई है या कोई चीज गति कर रही है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है किसी भी चीज की गति या विराम को डिफाइन करना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये मार्कर अगर हम बात करें रुका हुआ है, तो ये बेशक हमारे लिए रुका है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए भी ये मार्कर रुका हुआ है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में ये चलता हुआ भी प्रतीत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पृथ्वी के बाहर चला जाए। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के बाहर चला जाए तो वो ये देखेगा कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, और इसके साथ ही साथ ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। हम जानते हैं जैसे ये सन है और ये है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, इसी तरह से चक्कर काट रही है, और इस चक्कर की वजह से दिन और रात होते हैं, और इस चक्कर की वजह से साल बीतते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर के पृथ्वी को देखेगा, अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है इस तरह से और वो इस पृथ्वी को देखेगा, तो इस पृथ्वी पे खड़े हुए इंसान को, जैसे मुझको कोई देख रहा है यहां से, पृथ्वी के बाहर से, तो क्या देखेगा, पृथ्वी पे खड़े हैं हम, मार्कर को पकड़े खड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति ये देखेगा कि ये पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, तो इस पृथ्वी पर हम भी खड़े हैं और हम भी लगातार घूम रहे हैं, तो ये मार्कर भी लगातार घूम रहा है। अगर वो व्यक्ति बाहर से खड़े होकर के पृथ्वी को देख रहा है तो पृथ्वी पर हम हैं और हम मार्कर को पकड़े हैं, पृथ्वी घूम रही है तो ये मार्कर भी साथ में पृथ्वी के घूम रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए ये मार्कर रुका हुआ नहीं है, जबकि आपके लिए ये मार्कर रुका हुआ है, हमारे लिए भी ये मार्कर रुका हुआ है, लेकिन पृथ्वी के बाहर वाले व्यक्ति के लिए ये मार्कर गति कर रहा है। तो देखिए, एक ही टाइम पर ये मार्कर रुका हुआ भी है और उसी समय पर उस व्यक्ति के लिए ये गति भी कर रहा है। यानी कि गति या विराम, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं इस बात पर कि व्यक्ति देख कहां से रहा है। अगर वो पृथ्वी पर ही है इस एग्जांपल में, तो उसके लिए तो रुका रहेगा, और अगर पृथ्वी से बाहर है तो ये गति करेगा। तो हमको गति और विराम को समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि व्यक्ति कहां से देख रहा है। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति कहां से देख रहा है और वो व्यक्ति खुद गति ना करे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ये मैंने क्या बोल दिया, इसको आप ऐसे समझे, जैसे अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और सामने से ट्रेन गुजर रही है, तो अगर ट्रेन सामने से गुजरी तो अगर हम ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन को देख करके हम क्या कहेंगे, ट्रेन गति कर रही है, जो सच बात है, ट्रेन गति कर रही है।
लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन पर बैठा होगा, ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर, ट्रेन के डिब्बे के अंदर जो बैठा होगा, वो क्या देखेगा? ट्रेन के अंदर वो बैठा हुआ है, पूरा का पूरा डिब्बा वो उसको सब रुका हुआ दिखाई देगा। सामने सीट जो है, जो सामने पैसेंजर बैठे हैं, वो सब उसके लिए रुके हुए हैं, वो तो कहीं गति नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी डिब्बा जा रहा है। लेकिन जब वो खिड़की से प्लेटफॉर्म पर देखेगा तो प्लेटफॉर्म की जितनी चीजें होंगी, प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति हैं, वो सभी उसको पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म के व्यक्ति अपने ही जगह पर हैं, ट्रेन जा रही थी आगे। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जो प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति हैं वो सभी कहां जा रहे हैं? पीछे। यानी कि यहां पर व्यक्ति कहां से देख रहा है? अगर बाहर से देखेंगे हम तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन से देखेंगे तो बाहर की चीजें चलती हुई दिखाई देंगी। ये एक प्रॉब्लम है गति के साथ। यानी कि गति को एक्सप्लेन करने के लिए हमको पहले यह समझना होगा कि गति को मापा कहां से जा रहा है, किस बिंदु से हम नाप रहे हैं, किस जगह से नाप रहे हैं, उसके आधार पर गति और विराम को डिफाइन किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों गति की या विराम की? तो पहले विराम की डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों। विराम क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष ना बदले, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष ना बदले, तो उसे विराम की स्थिति कहते हैं। विराम की स्थिति कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है, अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष ना बदले तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? विराम की स्थिति कहेंगे। जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल देख लीजिए। अगर ट्रेन के अंदर भी आप बैठे हैं तो ट्रेन के अंदर से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपका जो निश्चित बिंदु है, ये जो निश्चित बिंदु है वो कहां पर है? जहां से मापन किया जाता है, ये वो बिंदु होता है निश्चित बिंदु। तो अगर आपका निश्चित बिंदु ट्रेन के अंदर है, आप डब्बे से देख रहे हैं, तो वहां से देखने पर अगर किसी वस्तु की स्थिति ना बदले, जहां पर वस्तु है वहीं पर दिखाई दे, तो वो वस्तु कहलाएगी विराम की स्थिति। लेकिन कहां के लिए? उस ट्रेन के डिब्बे के लिए, उस निश्चित बिंदु के लिए। कुछ अजीब लग रहा है। ये जो गति और विराम है, पहली बात वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। जैसे व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उसके लिए ये मारा मारकर रुका हुआ था, पृथ्वी के जो बाहर है वो कहेगा कि ये तो गति कर रहा है। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि निश्चित बिंदु अलग अलग है। हमारा निश्चित बिंदु यहीं पर है, पृथ्वी पर ही है, तो यहाँ के निश्चित बिंदु के सापेक्ष ये रुकी हुई है। सही बात है। उस स्पेस में, अंतरिक्ष से वो देख रहा है पृथ्वी के बाहर से, तो उसके लिए ये मारकर गति कर रहा है, वो भी ठीक है क्योंकि उसका निश्चित बिंदु बाहर है। तो यहाँ पर सारा गेम है निश्चित बिंदु का। कहाँ पर आप निश्चित बिंदु लेते हैं? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसी निश्चित बिंदु को निर्देश फ्रेम के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उतनी लेवल तक हमको नहीं जाना है, तो हमको सिर्फ मोटी मोटी बात समझनी है गति और विराम क्या है। तो विराम का मतलब है अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष नहीं बदलती है तो हम कहेंगे कि वो विराम की स्थिति है, और अगर वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदल जाती है तो उसे हम कहेंगे गति है। ट्रेन के डब्बे के अंदर से अगर आप बाहर किसी वस्तु को देख रहे हैं और वो स्थिति अपनी नहीं बदल रही है, जहां पर आपको दिखाई दे रही है वो वहीं पर ही रहे, आगे पीछे नहीं हो रही कुछ भी, तो वो विराम है, और आगे पीछे करने लगे तो वो गति की अवस्था कहलाने लगती है। जनरली हम लोग जो निश्चित बिंदु लेते हैं वो रुका हुआ लेते हैं, वो हम ऐसा नहीं लेते जो गति कर रहा हो, और हमारा प्रयास होता है ये प्रयास है कि वो निश्चित बिंदु जितना हो सके रुका ही रहे, विराम से विराम की स्थिति ज्यादा हो वो ज्यादा बेहतर है। ये हमने क्या बोला? इसका मतलब ये है जैसे आपने निश्चित बिंदु ट्रेन को देखा और प्लेटफॉर्म को देखा, तो यहां पर दोनों में से कौन सा निश्चित बिंदु बेहतर है? ट्रेन के अंदर वाला कि प्लेटफॉर्म वाला? तो आंसर है प्लेटफॉर्म वाला। वहां से कंफ्यूजन कब होगा? क्योंकि वो निश्चित बिंदु कम से कम चलेगा तो नहीं, अपनी जगह पर ही जाएगा, बाकी सारी चीजें उसके सापेक्ष चल रही हैं, कुछ रुकी हैं, बाकी जो हो रहा है। तो निश्चित बिंदु रुका हुआ है वो ज्यादा बेहतर है, सही इंफॉर्मेशन देने का वो प्रयास करेगा। जब निश्चित बिंदु ही चलने लगेगा तो गलत इंफॉर्मेशन आने लगेगी, कुछ अजीब तरह की चीजें मिलने लगेंगी। जो ट्रेन के
अंदर बैठा हुआ बंदा वो बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है, रियलिटी में तो प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, चल तो ट्रेन रही थी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हमको परेशान करने लगती है, जबकि वो सही है अपनी जगह पर, वो गलत नहीं है। उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षण है, जो उसने देखा वही बता रहा है। गति यही होती है, जो दिख रहा है वही तो बताएंगे हम। तो वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हमेशा निश्चित बिंदु कहाँ लेते हैं? रुका हुआ। तो हम चलती हुई गाड़ियों में, ट्रेन में, हवाई जहाज में निश्चित बिंदु नहीं मानते। हम कहाँ मानते हैं? पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी के जो बिंदु है वो रुके हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पृथ्वी भी रुकी नहीं है, पृथ्वी खुद घूम रही है। तो वो निश्चित बिंदु पृथ्वी पर मानोगे तो वो निश्चित बिंदु भी घूम रहा होगा। तो क्या ये निश्चित बिंदु रुका हुआ है? ये भी रुका हुआ नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ये भी तो गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो हम लोग एक निश्चित बिंदु को रुका हुआ बनाते हैं। और रुका हुआ कहाँ बनाए? पृथ्वी पर बना ले, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन पृथ्वी चूंकि घूम रही है तो वो भी घूमता है। तो हमको और बेहतर पॉइंट लेना है। और बेहतर पॉइंट हम कहां से ले लें? और बेहतर पॉइंट हम ले सकते हैं पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर का मतलब कहां? पॉइंट कहां लें? तो एक काम किया हम लोगों ने, हम सूर्य को मान लें सबसे बेहतरीन पॉइंट। अगर हम सूर्य को ही ले लें निश्चित बिंदु, तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो रुका हुआ है ना। हाँ, हम लोगों का ये सही है कि आज से हमारा निश्चित बिंदु कौन होगा? सूर्य होगा, क्योंकि ये वाला निश्चित बिंदु रुका हुआ है। बाकी सारे जितने और भी ग्रह हैं, 8 ग्रह होते हैं, आप जानते हैं, 8 के 8 ग्रह गति कर रहे हैं। कम से कम हमारा जो सन है वो गति नहीं कर रहा। लेकिन फिर गड़बड़, जब हमने सन को बहुत ध्यान से समझा, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, प्रयोग किए, समझा, तो मालूम पड़ा ये सन भी घूम रहा है ऐसे। और ये पूरे के पूरे प्लैनेट्स को लेकर के ये भागा जा रहा है, इधर उधर गति कर रहा है। वो आकाश गंगा की गति है, वो ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सौर मंडल पूरी गति कर रहा है। तो मतलब आप और अंदर जाएं, किसी दूसरा पॉइंट को लें, तो पूरे ब्रह्मांड में आप ऐसा कोई बिंदु ही नहीं पाएंगे जो रुका हुआ हो। सारे के सारे बिंदु गति की अवस्था में है। तो हम लोग अपना निश्चित बिंदु कहां ले लें? प्रॉब्लम हर जगह है। तो हम लोगों ने निश्चित बिंदु पृथ्वी पर ही ले लिया कि पृथ्वी पर ही हम लोग रख लें, क्योंकि हर जगह गति कर रही है, पृथ्वी भी गति कर रही है। तो इतनी ज्यादा दूरी पर निश्चित बिंदु को लेने का क्या मतलब है? तो हम लोगों ने निश्चित बिंदु को पृथ्वी पर ही लिया। अब पृथ्वी पर कहां ले लें? एक ये भी समस्या कि हम इंडिया में ले लें, कि फ्रांस में ले लें, कि अमेरिका में ले लें, कि इंडिया में भी ले लें, तो इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, कहाँ पर वो निश्चित बिंदु बना लें? अपने घर में बना लें कि स्कूल में बना लें? कहाँ से हम निश्चित बिंदु लें? हम कहाँ से जाकर के बैठ के देखें कि हाँ वस्तु गति कर रही है कि नहीं? तो इसका सलूशन बताया गया कि आपकी मर्जी, आप वो निश्चित बिंदु कहीं भी मान सकते हैं। और उस निश्चित बिंदु को बनाने का जो तरीका बताया वो ये है, आप x अक्ष y अक्ष बना लीजिए और इस बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु। आप शायद ऐसा पढ़ चुके होंगे। यही मूल बिंदु हमारा कहलाएगा निश्चित बिंदु। फिर से मेरी बात समझिए, निश्चित बिंदु को हम लोगों ने कहां से एक्सप्लेन किया? मूल बिंदु से। हमने कहा कि जहां पर हमको वस्तु को नापना होगा, उसकी गति को समझना होगा, बस उसी के आसपास एक पॉइंट हम लोग सबकी सहमति से फिक्स कर लेंगे कि ये रहा पॉइंट और ये है मूल बिंदु। और मूल बिंदु जहां पर भी होता है वो तो गति करता नहीं है, वो तो 0,0 निर्देशांक है, वो तो वहीं पर फिक्स है। तो ये जो मूल बिंदु है ये रुका हुआ रहेगा। अब इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर वस्तु है हम ये देख लेंगे। पहले 5 मीटर है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये दूरी अगर बढ़ गई 5 मीटर तक 6 मीटर, यानी कि वस्तु तो दूर चली गई इस निश्चित बिंदु से, तो वस्तु गति कर रही है। अगर ये मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है और ये दूरी 4 मीटर हो जाए, कम हो जाए, तो उस मूल बिंदु के पास आ गई, यानी कि गति तो वो तभी कर रही है, चल ही तो रही है, तभी तो वो दूर जा रही है, पास आ रही है। और अगर वो 5 मीटर पर रखी थी, कुछ देर बाद देखा तो भी 5 मीटर, कुछ देर बाद और देखा तो भी वो 5 मीटर ही है, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो वो वस्तु विराम की स्थिति में है। तो हम क्या समझते हैं कि किसी वस्तु की जो विराम की स्थिति है वो क्या है? अगर किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष नहीं बदल रही है, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं बदल रही है, तो फिर वो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाएगी। समझ पा रहे हैं? और हम मोशन किसको कहेंगे? अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष या बिंदु के सापेक्ष गति को क्या बताते हैं हम लोग? अगर किसी वस्तु की स्थिति उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलने लगे, चेंज होने लगे, तो फिर वो क्या कहलाएगी? गति की अवस्था में कहलाएगी। कोई डाउट?
ओके बच्चों, तो गति और विराम के ये जो टर्म है वो डिपेंड करते हैं निश्चित बिंदु पर, ऑब्जर्वेशन करने वाले पर, कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है, इनके आधार पर ही गति और विराम तय होते हैं। ये निरपेक्ष नहीं है कि अगर आपने बोल दिया कि ये मार्कर विराम की स्थिति है तो ये परम सत्य नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में लोग अलग अलग जगह से इसको देखेंगे और सबको इसकी गति अलग अलग दिखाई देगी, किसी को तेज दिखाई देगी, किसी को धीमी दिखाई देगी, किसी को रुकी हुई दिखाई देगी। वो डिपेंड करता है कहां से देख रहा है। पृथ्वी से ही देखेगा तो रुका है, बाहर देखेगा तो गति हो रही है। तो ये प्रॉब्लम गति के साथ हमेशा है। तो गति की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बनाई कि पहले तो हम एक निश्चित बिंदु ले लेंगे जहां पर जाकर के हम बैठ जाएंगे, यानी कि मूल बिंदु पर जाकर के हम समा जाएंगे, वहीं इमेजिन करेंगे कि वहीं पर बैठ गए। अब उस निश्चित बिंदु से वस्तु को देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति बदल रही है या नहीं। अगर बदल रही है तो वो गति कर रही है, और नहीं स्थिति बदलती है तो वो वस्तु विराम की स्थिति में है। बस यही है गति और विराम, जो बहुत सिंपल टर्म दिखते हैं, है नहीं। धीरे धीरे आप हायर क्लासेस में जाएंगे और भी आपको चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेकिन आपके लेवल में सिर्फ इतना ही है कि गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर बदल जाती है तो गति, और नहीं बदलती है तो वो है विराम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की, जो बहुत अच्छे टॉपिक हैं, और इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले आपको नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइमली मिल पाए। थैंक यू।